and today I will explain the poem Butterfly Laughter. And this poem has been written by the Catherine Mansfield. Okay, it means अब यहाँ पर जो है एक पोयम है और इस पोयम को मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जहाँ भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे जो है नीचे कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट में जो ज़रूर हमको बताइएगा कि आपको किस लाइन में और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, वॉइस में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा। और इस पोयम को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है, ताकि और लोग भी जो है मेरे द्वारा बताए गए इस पोयम को समझ सके और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है पूछ सके, ठीक है। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, एक एक लाइन को जो है हम हिंदी में समझेंगे, ठीक है। तो बटरफ्लाई लाफ्टर, बटरफ्लाई मतलब सभी लोगों को पता होता है क्या होता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स तितली एंड लाफ्टर मीन्स हंसी, ठीक है, यानी कि जो तितली होती है उसकी हंसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन में दिया गया, इन द मिडिल ऑफ आवर पॉरेज प्ले देयर वाज ए ब्लू बटरफ्लाई पेंटेड। मतलब क्या है, इन द मिडिल, मिडिल मीन्स होता है बीच में या मध्य में, ठीक है। ऑफ पॉरेज, पॉरेज मीन्स होता है दलिया, ठीक है। प्लेट्स मीन्स जानते ही हो, ठीक है, जो पॉरेज का प्लेट है यानी कि दलिया का जो प्लेट है उसके ठीक हमारे दलिए के प्लेट के बीच में, ठीक है। देयर वाज ए ब्लू, ब्लू मीन्स होता है नीला, नीला जो है नीले रंग की बटरफ्लाई जो पेंटेड है, यानी कि नीले रंग से रंगी हुई बटरफ्लाई थी, ठीक है। बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पॉरेज प्लेट यानी दलिया के जो प्लेट है उसके ठीक बीच में जो है एक नीले रंग की रंगी हुई फ्लाई थी, यानी कि तितली थी। एंड ईच मॉर्निंग वी ट्राइड हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट। और एवरीवन, एंड मीन्स और, ईच मॉर्निंग मीन्स हर सुबह, प्रत्येक सुबह, वी ट्राइड मीन्स हम कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले बटरफ्लाई तक कौन पहुंचता है, यानी कि उसे पकड़ने के लिए, ठीक है, सबसे पहले उसके पास कौन पहुंचता है, ठीक है। देन मीन्स तभी, द ग्रैंड मदर सैड डू नॉट ईट द पुअर बटरफ्लाई। और तभी जो है हमारी ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ जो थी वो कहती थी, क्या कहती थी, डू नॉट ईट द पुअर बटरफ्लाई, यानी कि पुअर मीन्स बेचारी बटरफ्लाई को मत खा जाना, ठीक है। दैट मेड अस लव, और ये बात सुन के जो है हम जितने भी बच्चे थे वो हम लोग क्या करने लगते थे, हंसने लगते थे, ठीक है, ये हमारे लिए मजाक था। अब आगे देखते हैं, एंड ऑलवेज सी सैड इट एंड ऑलवेज इट स्टार्टेड अस लाफिंग, ठीक है। अब ये जो शब्द है कि तितली को, बेचारी तितली को मत खा जाना, ये शब्द जो है वह यानी कि हमारी ग्रैंड मदर है, ठीक है, वो ऑलवेज कहती थी, हमेशा कहती थी। और क्या है, ऑलवेज इट स्टार्टेड, और ये चीज़ें जो है जब भी वो ये बात कहती थी तो उससे हमको क्या आती थी, हमें हंसी आती थी, ठीक है, हम हंसने लगते थे, ठीक। इट सीम्ड सच ए स्वीट लिटिल जोक, और इट सीम्ड मीन्स ऐसा यह लगता था, सच ए स्वीट मीन्स एक बहुत ही प्यारा, ठीक है, लिटिल जोक मीन्स छोटा सा मजाक लगता था, ठीक है। और ये जो है जो भी दादी कहती थी कि बेचारी तितली को मत खाना, ये छोटी सी बात जो है उस समय हमको जो है बहुत ही प्यारा मजाक लगता था। आई वॉज सर्टेन दैट, और हम लोग जो है ये निश्चित थे, वन फाइन मॉर्निंग मीन्स एक सुबह, ठीक है, हमको ये पता है कि एक सुबह क्या हुआ, द बटरफ्लाई वुड फ्लाई आउट ऑफ आवर प्लेट्स, ठीक है, जो बटरफ्लाई थी, जो तितली थी, ठीक है, वो हमारे प्लेट के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। लाफिंग द टाइनिस्ट लाफ, ठीक, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में, टाइनिस्ट मीन्स सबसे छोटा, ठीक है, लाफिंग मीन्स हंसी। और जब वो हमारे प्लेट के ऊपर से जा रही थी, ठीक है, छोटी सी जो बटरफ्लाई थी वो हमारे प्लेट के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी, तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दुनिया की सबसे छोटी हंसी हो, ठीक है,
ठीक है। उस बटरफ्लाई की हंसी को ये बच्ची कह रही है, यानी कि जो कैथरीन है, पोएट है, वो कह रही हैं कि उसकी जो हंसी थी वो एकदम टाइनिस्ट लाफ थे, यानी कि सबसे छोटी हंसी थी, ठीक है। एंड पर्च ऑन द ग्रैंड मदर्स लैप, और वो हंसी हमको कब दिखाई दी, जब वो कहाँ पर बैठी, ग्रैंड मदर्स लैप, यानी कि लैप मीन्स होता है गोद, जब वो दादी माँ की गोद में, पर्च मीन्स होता है सीट, ठीक है, वो दादी माँ की गोद में जब बैठी। तो यही था हिंदी में इसका अनुवाद, ठीक है, और इसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जो है पोएट ने अपनी मनोभावों को व्यक्त किया है कि बचपन में जो है उसे किस तरह से जो है अपने छोटे छोटे पल जो है बहुत ही खुशी के पल होते थे, और वो छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ही आनंद लेते थे, और वो उन पलों को जो है आप लोगों के साथ शेयर करती है। और यहाँ पर छोटी सी कविता जो थी, और उस छोटी सी कविता में जो है उन्होंने अपनी खुशी और अपने जो है सुनहरे पलों को जो है आप लोगों के साथ व्यक्त किया है। तो ऐसा ही जो है आप लोगों के साथ भी अक्सर होता होगा, छोटे छोटे पल होते हैं जिन्हें आप जो है हमेशा एंजॉय करते हैं, और जब धीरे धीरे लोग बड़े हो जाते हैं तो उनके पास वो समय नहीं मिल पाता है, वो एंजॉय का टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक छोटी सी तितली के बारे में जो है बताया गया है, और वो उस तितली की हंसी के बारे में बताया गया है कि उसे भी खुशी मिलती थी उस समय, और जो बच्चे उसके साथ रहते थे, उसके साथ खेलते थे, तितली को पकड़ने की कोशिश करते थे, वो भी जो है उनके साथ खुश रहते थे। तो उम्मीद है ये जो भी पोयम था वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।